नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 के इस इंग्लिश लाइव क्लासेस के अंदर। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस को। पैसिव वॉइस, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आपकी जो वॉइस है वो दो प्रकार की होती है आपके एग्जाम के अंदर। यदि आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ज्यादातर एग्जाम के अंदर इस पर्सन को एक्टिव से पैसिव में बदलना आपसे पूछा जाता है, और यदि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां एक्टिव से पैसिव भी पूछा जाता है और पैसिव से वापस एक्टिव भी पूछा जाता है। एक तरफ यदि हमें करना आ गया तो उसके बाद दूसरे वाला तो है वो अपने आप हम लोग सीख जाते हैं। पैसिव वॉइस के अंदर आज चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस के जो रूल्स होते हैं या किसी भी वाक्य को पैसिव में जब बदलना होता है तो अपने को टेंस का ध्यान रखना होता है। आज मैं जो आपके सामने इस वीडियो में पैसिव वॉइस बताने वाला हूं वो यदि आपके सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज दे रखी है, यदि आपके सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज दे रखी है और उस वाक्य का यदि अपने को पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। आपके पास चूंकि जब हम ऑक्सिलरीज की बात करते हैं तो आपके पास टोटल 24 ऑक्सिलरीज होती है, प्राइमरी 11 होती है और 13 मॉडल्स होते हैं। प्राइमरी जो होती है वो हम लोग टेंसेस के अंदर काम में लेते हैं और मॉडल अपने आप में अलग ही सेंटेंस बनाती है। ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया कि आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल दे रखा है, तो उस वाक्य का एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको 6 स्टेप यूज करने हैं। ठीक है ना। हालांकि अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताता है, मैं बिल्कुल एकदम शॉर्टकट तरीका अपनाता हूं ताकि आपकी ज्यादा वो चीजें समझ में आए। सबसे पहले अपने को क्या करना है, आपके दिए गए वाक्य के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को वहां से पिक करो। ऑब्जेक्ट को बनाना है अपने सब्जेक्ट, मतलब जगह चेंज कर देनी है, वहां से उठा के वाक्य के शुरुआत में आपको लेके आ जाना है। दूसरा स्टेप अपने को काम में लेना है, आपके सेंटेंस में जो मॉडल दिया हुआ है उसी मॉडल को आप लोग वापस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के उसके तुरंत बाद में पुट कर देंगे। ठीक है। तीसरा स्टेप आपको अपनी तरफ से एक वर्ब काम में लेनी है, एक शब्द लगाना है, वो है बी। चौथा स्टेप आपको काम में लेना है, आपके पास एक्टिव वाक्य में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उस फर्स्ट फॉर्म को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, मतलब इसका पास्ट पार्टिसिपल अपने को बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको काम में लेना है, एक प्रेपोजिशन यूज करोगे बाय। और छठा स्टेप या यूं कहें इसके लिए फाइनल जो स्टेप आप लोग काम में लोगे वो है दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये 6 स्टेप अपने को काम में लेने हैं। यदि आपका वाक्य मॉडल वाला है तो वो वाक्य एक्टिव से पैसिव में बदल जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल पर लेके आता हूं। पहले एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं। पहला काम आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, दूसरा मॉडल लगाना है, तीसरा बी, चौथा वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। चलिए सेंटेंस पर आते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में। मान लीजिए आपके पास सेंटेंस दे रखा है मोहन कैन स्पीक इंग्लिश। किसी भी एक्टिव वाक्य को पैसिव में बदलें उससे पहले आपको उस वाक्य के टेंस की पहचान करनी होती है, कंपलसरी है, उसके बाद ही हम पैसिव वॉइस में वाक्य को बदल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वाक्य में जब आपने टेंस की पहचान की तो आपके सामने सीधा ही एक कैन वर्ड आ जाता है और वो अपने को बता रहा है कि ये जो वाक्य है वो मॉडल रिलेटेड है। ठीक है ना। अब जैसे ही मॉडल का पता चला, पीछे पेज पर मैंने आपको बताया था कि वो 6 स्टेप काम में लेने हैं। पहले स्टेप पर फटाफट इसका उत्तर करते हैं। वाक्य में जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। वाक्य के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इंग्लिश है। आपका सेंटेंस था मोहन कैन स्पीक इंग्लिश। वाक्य में ऑब्जेक्ट आपके पास इंग्लिश है, पिक करो, सब्जेक्ट बनाइए, आगे लेके आ जाइए इसको, ये आ गया सब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप आपका कहता है कि सेंटेंस में जो मॉडल दे रखा है उसको एज इट इज रखना है। मॉडल आपके पास दे रखा है कैन, वापस रख दिया। तीसरा स्टेप कहता है बी लगाना है। चौथा स्टेप आपका बोलता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म करो या पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगी। इसके बाद आपको प्रेपोजिशन के रूप में बाई यूज करना है, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मोहन आगे से पिक हुआ और पीछे लाके इसको छोड़ दिया, ये आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। ठीक है। अब इसी सेंटेंस से मैं आपको एक नई चीज बता देता हूँ। हालांकि हो सकता है आपके अंदर कुछ बहुत न्यू लर्नर भी होंगे आपके बीच में, तो यहाँ जो आपके पास सब्जेक्ट मोहन दे रखा है, ये तो चूंकि हमें पता है कि ये नाउन है। अगर इसकी जगह यहाँ कोई प्रोनाउन दी मिल जाए, और वो पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूं मैं, ही सी इट आई वी यू दे, अगर वो कोई प्रोनाउन दी मिल जाए,
ठीक है ना। तो आपको जब इसको सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस समय एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है जिसको सब्जेक्ट के रूप में काम में लिया हुआ है, जब आप इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लेके जाओगे तो वो सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में आपको बदलना पड़ेगा। कैसे सर जी? मान लीजिए कि मोहन की जगह यहाँ पर ही होता, तो जब आप इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लेके जाते तो ही का क्या बनाना पड़ता? सर जी हिम। यदि यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट के रूप में सी दिया हुआ है तो आप पीछे लेके जाओगे तो सी क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। यहाँ मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट के रूप में वी दे रखा है, तो जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा? एस। आइए बात समझ, ये तो उस समय की कहानी है जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। बाय द वे, आपके पास ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी आपके पास पर्सनल प्रोनाउन दे रखी है, तो इसका जब आप सब्जेक्ट बनाओगे, चूंकि आप ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, तो इसको उठा के जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो उसको भी आपको सब्जेक्टिव केस के अंदर ही लेके आना है, न कि एज इट इज उठा के ले आओगे। मतलब सीधी सी बात है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्टिव इनटू ऑब्जेक्टिव केस, और यदि ऑब्जेक्ट से आपको सब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव केस में आपको चेंज करना पड़ेगा। एक सेंटेंस में आपको इसी तरह का बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है, आई शैल टीच यू इंग्लिश, आई शैल टीच यू इंग्लिश। ये अपने पास सेंटेंस दिया हुआ है, इंग्लिश काट दीजिए क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट मैंने काम में ले लिया। हो सकता है कि डबल ऑब्जेक्ट आपके एक बार समझ में न आए। आई शैल टीच यू। अब इस वाक्य का जब आप पैसिव बनाओगे तो सबसे पहले आप देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट आपके पास यू दे रखा है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में यू है, इसको सब्जेक्टिव केस में लेके आओगे तो यू का आपको पता है सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ठीक है। इसके बाद आपको वापस मॉडल लगाना है। मॉडल सेल दे रखा है, चूंकि अपने को पता है यू के साथ सेल का यूज होता नहीं है, तो सेल की जगह हम क्या कर देंगे? बी लगा देंगे। इसके तीसरे स्थान पर आपको बी लगाना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। टीच की जब आप थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी सर जी टॉट, ठीक है। फिर अपने को बाई लगाना है, ये बाई लगा दिया। और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? आई है। आई को जब ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। बस वाक्य कितने भी हो सेम, ये आपको 6 स्टेप काम में लेते रहना है, आपका वाक्य एक्टिव से पैसिव में बदल जाएगा। इफ यदि आपका वाक्य एफर्मेटिव की बजाय नेगेटिव दिया हुआ हो, नेगेटिव जिसका मतलब हम लोग जानते हैं आपके दिए गए एफर्मेटिव वाक्य के थर्ड प्लेस पर आपको नोट दिया हुआ मिलता है, यदि उस नेगेटिव वाक्य को बनाना है पैसिव में तो ज्यादा कोई चेंजेस नहीं, आपको वही 6 स्टेप काम में लेने हैं। अपने जानते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान पर वो नोट शब्द जुड़ा हुआ है, तो पैसिव वाले सेंटेंस में भी हम थर्ड स्थान पर उस नोट को लगा देंगे, बाकी आपके रूल्स एज इट इज ही रहते हैं, ठीक है ना। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।